हेलो दोस्तों, आपका नवदीप स्टडी में स्वागत है। ठीक है, तो आपकी स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आपका 30 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो लगभग 5-6 दिन ही रह गए हैं। 5-6 दिन मान के चलो। ठीक है, क्योंकि 29 को तो पढ़ाई होगी नहीं और 30 को तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो 29 तक ही आपको तैयारी करना है। तो आपको पर्सनल टेस्ट आपने कर ही लिए होंगे। 19 जो मैंने करा लिया, आज 20 का है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ यू आर राइट देन यू डोंट केयर अबाउट अदर, थिंक व्हाट अबाउट योर सेल्फ। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप सही हैं तो आप इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये इससे अपन बिल्कुल एग्री करेंगे। ठीक है, एग्री करेंगे क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको सुनना ही नहीं, क्योंकि आपको अगर पता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो तो उसके बारे में दूसरों की राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर उससे जो काम आप कर रहे हो, अगर उससे आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो दिक्कत वाला काम है, तो सुनना चाहिए। बट अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको लगे कि नहीं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरी फैमिली फर्स्ट है, बाकी अदर तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो मेन इसका आंसर क्या है? एग्री है। जब अपन कोई काम करते हैं तो किसी के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम और कंसर्न इन लाइंग टू गेट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए झूठ बोलने में आपको कोई समस्या चिंता नहीं है। अब देखो, ये नेगेटिव ही सेंटेंस है। पहले से इसमें बोल रहा है कि झूठ बोल, मतलब इसमें क्या दर्शाएगा कि आप झूठ बोल सकते हैं। अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको समस्या चिंता नहीं है तो आप झूठ बोलो। तो ये तो नेगेटिव। अपन सबको, बच्चों को क्या सिखाते हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए हमेशा। क्योंकि झूठ आप अगर आप एक बार बोलोगे और आप समस्या का समाधान निकाल लोगे झूठ बोल के, फिर वो दोबारा से झूठ पे झूठ होता ही रहता है। ठीक है, तो ये कैसा है? असत्य वचन है। आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए झूठ बोलने में आपको कोई समस्या या चिंता नहीं है, तो सत्य बोलोगे तो राइट हो जाएगा। ये तो असत्य वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई टॉक पोलाइटली विथ पीपल हु आर। मैं उन लोगों के साथ विनम्रता से बात करता हूँ, मतलब उन लोग हुआ नहीं, मैं सब लोगों के संग विनम्रता से बात करता हूँ। तो ये आपकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्वालिटी बता रहा है, तो आप आंसर भी क्वालिटी लेंगे, क्वालिटी मतलब सॉरी, आंसर भी पॉजिटिव लेंगे। सॉरी, तो आंसर क्या लेंगे? मैं किसके संग बात करता हूँ? एवरीवन। ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो। ये नहीं है कि बहुत अच्छा पैसा कमाता है तो मैं उससे अच्छे से बात करूँ, या कोई अच्छी पोस्ट पे है या छोटी पोस्ट पे है, तो ऐसा नहीं, सबके संग विनम्रता से बात करता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू रेड ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इंग्लिश फिर हिंदी। ठीक है, फिर समझाने में तो थोड़ा एफर्ट के लिए तो कर ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल यू डू व्हेन यू रिसीव अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर चाइल्ड एट स्कूल। तो ठीक है, स्कूल में अपने बच्चे के खिलाफ शिकायत मिलने पर आप क्या करेंगे? अब टीचर को डांटेंगे, बच्चे को डांटेंगे, या क्या टीचर को डांटेंगे, बच्चे को डांटेंगे, ये बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, टीचर पर गुस्सा करेंगे, अपने बच्चे पर गुस्सा करेंगे कि अपने बच्चे को समझाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अपने बच्चे को समझाएंगे। टीचर पे गुस्सा कर नहीं सकते, और ज़्यादा बच्चे पे गुस्सा करेंगे अपने पे, जैसा आप बोलोगे कि अपने बच्चे पे गुस्सा करेंगे, आप गुस्सा करोगे। आजकल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में डेली आप देख रहे होगे, तो 12-15 साल के बच्चे, जो अभी जनरेशन चल रही है, उसमें क्या कर रहे हैं, अगर उनके माता पिता उनको डांट देते हैं या फिर उनको मोबाइल नहीं देते, तो वो लोग सीधे सुसाइड ही कर रहे हैं। देखना आप, न्यूज़पेपर में डेली एक आध न्यूज़ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, कि 12-15 साल के कि पिताजी ने डांट दिया तो बच्चा कहीं बाहर चला गया, या यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कुछ खा लिया, फांसी लगा ली, ये सब आज कल न्यूज़ आता ही रहता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बच्चे को, आजकल के बच्चों को तो डांटना ही नहीं चाहिए, उनका दिमाग पता नहीं क्या चलता है। ठीक है, क्योंकि उनको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल गई हैं, और जितना उनका दिमाग अभी माइंड डेवलप नहीं हुआ है उससे ज़्यादा उनको फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू केम अक्रॉस पर्सन दैट वॉक्स वियर्डली, वॉट विल यू डू। तो आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अजीब तरह से चलता है, तो आप क्या करेंगे? अब देखो यार, उसके पैर, ठीक है, अब वो आड़े टेढ़े चले या सीधा सीधा चले या लेट के चले, वो कैसे भी चले, आप अपने तरीके से सही चल रहे हो और वो अपने तरीके से सही चल रहा है। ठीक है, आपको उसके बॉडी के ऊपर या उसके चलने पे, उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। ठीक है,
मतलब आपको उससे क्या मतलब है? आपको अगर वो आपका काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, जो आपने काम दिया है, चाहे वो आड़ा चले चाहे टेढ़ा चले, ठीक है, जो जैसे न्यूज़पेपर वाला है आड़ा टेढ़ा चले, बट वो टाइम पे न्यूज़पेपर लगा रहा है सब जगह, ठीक है, आपको काम मिल रहा है उससे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है उससे बोलने की कि तुम कैसे चलते हो? तो इसमें क्या करेंगे अपन, उसका मजाक उड़ाओगे कि उससे ऐसे चलने का कारण पूछोगे, या उसकी और ध्यान नहीं दोगे? तो क्या बेस्ट आंसर कौन सा है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। सबके पर्सन की अपनी अपनी चॉइस रहती है और वैसे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो बेस्ट आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि योर रूममेट हु वर्क विथ यू इन द सेम ऑफिस। आपका जो रूममेट है जो आपके ऑफिस में भी सेम वर्क करता है, मतलब ये ऑफिस है तो ये आपका रूम है। अब दोनों ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं दोनों वही यहाँ पे रह रहे हैं, रूममेट वाला ही ऑफिस में ही काम करता है, मतलब यही आपका कलीग है, यही आपका रूममेट है। एंड वांट्स टू लीव अर्ली फ्रॉम वर्क, हाउएवर यू हैव वर्क टू डू यू विल। तो आप क्या करोगे? मतलब आपका जो रूममेट है वो उसको बोल रहा है, वो सोच रहा है घर जाना है जल्दी उसको, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उसके साथ जल्दी निकल जाओगे, या उन्हें 10 और आपको काम भी है ऑफिस में और उसे 10 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए कहोगे, या उसे अपने बिना जाने के लिए कहोगे क्योंकि आपको देर हो जाएगी? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क आ गया, ठीक है। और जहाँ वर्क होता है ना, मैंने सारे क्वेश्चन में बताया, यहाँ वर्क होता है उसको वर्क को अपन इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, वर्क को इम्पोर्टेंस देना चाहिए पहले। तो अपन बोलेंगे उससे भाई तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यूज़, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योर कलीग हैज़ हिज हर बर्थडे ऑन संडे, यू विल। तो आप क्या करोगे? आपके सहकर्मी का जन्मदिन रविवार को है, तो आप क्या करोगे? अब जैसे कि होता है किसी किसी का बर्थडे संडे को पड़ता है हमेशा, या आ जाता है कभी, तो वो क्या करते हैं मंडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर कोई सब अपने को कि संडे को तो पूरे ऑफिस वाले घर चले जाएंगे अपने, तो मंडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा बर्थडे 1 जनवरी को आता था, 1 जनवरी आता था क्या है, तो 1 जनवरी को हमेशा स्कूल की छुट्टी रहती है, विंटर वैकेशन लगती थी 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक, तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाता था। तो मैं 2 को कर लेता था या 3 को कर लेता था, या करता ही नहीं था, तो ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे ऑप्शन में, विश मी ऑन द सेम डे। अब इसको सिर्फ बर्थडे विश करना है, तो विश कर सकता है सेम डे पे, ये तो नहीं है कि मंडे को करे, विश ही करना है, ठीक है। और करना तो पड़ेगा ही, बर्थडे है उसका, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसी दिन उसकी कामना करेंगे, शुभ कामनाएं देंगे उसको, ठीक है। फ़ोन पे दे सकते हैं, जाके नहीं दे सकते तो। योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू यू विच इज़ बेटर इन टेस्ट। मतलब कि डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन लिखी और जो कि बिटर है, बिटर मतलब कड़वी है, ठीक है, स्वाद में कड़वी, तो आप क्या करोगे? अब यार डॉक्टर कोई भी मेडिसिन लिखता है, चाहे वो कड़वी हो, चाहे मीठी हो, चाहे खट्टी हो, कैसी भी हो, वो आपको खानी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। वो इंजेक्शन लिख देता है, अगर आप नहीं भी लगवाते तो भी लगवाना ही पड़ेगा इंजेक्शन, ठीक है। तो इसके में आप क्या करोगे कि उसको नहीं खाओगे, या दूसरे कुछ अन्य पूछोगे कि इसके अलावा और कुछ है क्या नहीं, या वैसे भी ले लोगे, मतलब उसको खाना ही पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, चाहे दवाई कैसी भी हो, खट्टी हो मीठी हो, बट वो स्वास्थ्य के लिए सही रहती है तो खाना ही पड़ती है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। योर पास्ट इन्वेस्टमेंट फेल्ड, यू विल। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब इसमें बोल रहा है कि आपके जो प्रीवियस जो आपने पहले इन्वेस्ट किया कुछ भी, या टाइम ले लो या पैसा ले लो, कुछ भी इन्वेस्ट किया वो फेल्ड हुआ, तो आगे आप क्या करोगे? अब देखो मैं इसके एग्जांपल से समझाता हूँ कि एसएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने 18 का एग्ज़ाम दिया, 19 का दिया, ठीक है, 20 का दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्या करोगे? यहाँ कुछ आप इन्वेस्ट करोगे जो टाइम, फिर आप देखोगे कि आउटकम में देखोगे कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी, मैंने किस पे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, या किस पे मेरा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीएस पे ध्यान नहीं दिया आपने, तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं निकला। फिर आप 2019 में क्या करोगे? जीएस पे भी ध्यान दोगे, ठीक है। अब इसमें आपने मैथ पे कम ध्यान दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2020 में मैथ और जीएस दोनों पे अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। तो जो ये है कि जो अपन जो गलती करते जाते हैं उसको दोहराते नहीं है बार बार, और प्रीवियस वाले से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन देखेंगे, नेवर इन्वेस्ट अगेन। अब देखो इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, ये नहीं है कि अगर अपन को कोई प्रॉब्लम हुई है तो अपन इन्वेस्ट ही नहीं करें। बी केयरफुल इन योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला, ठीक है। जो अपन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे तो अपना टाइम अपन ने यहाँ इन्वेस्ट किया, अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपन यहाँ इन्वेस्ट करेंगे 2019 में या 2020 जो अभी आने वाला है 21-22, तो उसमें अपन देखेंगे कि अपन ने क्या गलती करी पहले में, क्या सीखेंगे उससे, फिर जो आगे नहीं करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज अ चाइल्ड यू नेवर लाइक मैगी, विल यू एवर ट्राई इट अगेन एज एन अडल्ट। तो ये है कि बचपन में आपको मैगी नहीं पसंद थी और आप बड़े हो गए, तो क्या अभी आप ट्राई करोगे? तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? यस,
यस करेंगे ज़रूर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बचपन में ट्राई नहीं कर पाते, मगर आप बड़े जब हो जाते हो अडल्ट तो आप ज़रूर ट्राई करते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत से मतलब ऐसे गरीब परिवार भी होंगे, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं, जो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जो पिज़्ज़ा नहीं खा पाते। बहुत ऐसी फैमिली होती हैं जो पिज़्ज़ा नहीं खाती रेगुलर, ठीक है। जब आकर वो बच्चे, उनके यहाँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो फिर वो ट्राई करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बचपन में नहीं करते बट बाद में करना अगर चाहते हो तो करते हो। तो इसमें आंसर क्या लेंगे? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर डूइंग इंपॉर्टेंट वर्क इन ऑफिस, ठीक है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। अब देखो इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, मैंने ये वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो पॉजिटिव होगा आंसर इसका, और वर्क से रिलेटेड है तो अपन वर्क को ही देंगे। देखो, अब द ऑफिस एंड द सम ऑफ योर कलीग आर डिस्कसिंग मैटर वेरी लाउडली, और आपके जो संग साथी रहते हैं वो बहुत लाउडली कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं। होता है जैसे कि आपको कुछ काम करना है, अर्जेंट वर्क दे दिया, ठीक है, बॉस ने आपको, और वहाँ पे टीवी लगी है साइड में, वहाँ पे आज इंडिया का मैच आ रहा है और बैठे हैं लोग, ठीक है, और आपको अर्जेंट वर्क है, आपको सबमिट करना है तुरंत की तुरंत। तो आप क्या करोगे? मैच देखोगे या काम पे ध्यान दोगे? अब यहाँ पे वर्क का क्वेश्चन आ गया तो अपन पहले काम करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, उस चर्चा में उनसे जुड़ेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे, काम करना है अपन को, तो अपना स्थान बदलेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। अब स्थान क्यों बदलेंगे? अपना जब ऑफिस ही वो है, टेबल वो दिए, पूरा सामान वहाँ रखा है, बदल कैसे सकते हैं? उन्हें अनदेखा करेंगे और वहाँ काम करना जारी रखेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ अ लंच टाइम एंड यू आर हंग्री, ये लंच टाइम है और आप भूखे हो। हाउएवर यू हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब देखो मीटिंग, फिर काम आ गया इसमें, तो अपन को किसको इंपॉर्टेंस देनी है? वर्क को इंपॉर्टेंस देनी है। खाना वाना सब भूल जाएंगे अपन। खाना तो क्या है, बाद में भी खा सकते हैं। अगर खाने की जगह आपको मतलब नेचर्स कॉल होता कुछ, जैसे टॉयलेट वगैरह, तो वो पहले उसको देते, क्योंकि वो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ से इशू हो जाता है उससे, ठीक है। बट इसमें खाना तो बाद में भी खा सकते हो। तो बैठक में देरी करेंगे और दोपहर का भोजन करेंगे। पहले भोजन क्यों करेंगे? काम जरूरी है। बैठक में भाग लेंगे और दोपहर का भोजन बाद में करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, ठीक है। अब भाग लेते लेते तो खाएंगे नहीं कि मीटिंग में ही बैठ रहे हो, आप खा भी रहे हो, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू बिलीव इन, आप में किस में विश्वास रखते हो? एक्सप्लोरिंग वन अपॉर्चुनिटी एट टाइम, या एक्सप्लोरिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज एट अ टाइम, या एक्सप्लोरिंग अपनी एज दे कम बाय। तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। अवसरों की खोज करना, मतलब जैसे खोज करो तभी वो करोगे, कि एक समय में एक ही अवसर की खोज करोगे, या एक बार में ही सभी अवसरों की खोज करोगे। तो बेस्ट ऑप्शन तो क्या है कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, वन टाइम वन वर्क एंड गिव योर 100%, ठीक है, तो वर्क सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन तो क्या है? पहला ही वाला है, कि एक काम पे एक ही चीज़ करोगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे आपका 30 को एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप सिर्फ साइको टेस्ट की अभी तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फोकस रहोगे आप एक ही काम पे, और उसी बीच आपने सोचा यार 30 को एग्ज़ाम है, फिर और भी एग्ज़ाम लगे हैं आगे, तो मैं अभी मतलब अभी तो इसमें 5-6 दिन है ना, अगर आप 5-6 दिन इसको दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सोचोगे यार 5-6 दिन नहीं, आगे वाला भी है, उसमें ही पढ़ लूँ, इसमें ही पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, तो फिर ये साइको टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा। पहली बात तो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आप एक एग्ज़ाम फोकस करो, ठीक है। बहुत से मैंने देखे हैं बच्चे जो, जिससे पूछो किसकी तैयारी करो, तो बोलते हैं जो फॉर्म आता है हम तो वो भर देते हैं, तो वो फॉर्म भरते ही रहते हैं, फिर उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। एक एग्ज़ाम को फोकस करो, वो टारगेट बनाओ अपना और उसी में लग जाओ, ठीक है। चाहे आते कोई भी एग्ज़ाम आए उसको भरो, देने जाओ, बट उनके लिए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक एग्ज़ाम की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो, एक बेस स्टार्ट कर लो पहले, फिर सब एग्ज़ाम देते रहो, ठीक है। तो बेस्ट इसका ऑप्शन क्या होगा? एक टाइम में एक ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। आई हैव, ठीक है, तो मुझे किसी विशेष विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान है। अब देखो, अगर इसने यहाँ पे ये बोल दिया मुझे पूर्ण ज्ञान है, किसी ने बोल दिया कि मुझे पूरा ज्ञान है, जैसे किसी ने बोल दिया मुझे साइको टेस्ट के बारे में पूरा ज्ञान है, आप कुछ भी पूछ लो, तो ये तो एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, ठीक है। और कभी भी किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोई बोल दिया कि मुझे मोबाइल की पूरी नॉलेज है, क्या आपको है मोबाइल की पॉलिसी? मोबाइल में इतने सारे फंक्शन है कि आपको आधे से ज़्यादा फंक्शन तो आपने खोल के भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो इसका अपन क्या लेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड, तो अपन डिसएग्री बोलेंगे।
मुझे किसी विशेष के बारे में पूर्ण, तो ये एक तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया, और आंसर क्या लेंगे अपन, नेगेटिव ही लेंगे। यू सी डर्टी फ्लोर एट योर हाउस, यू विल, अगर आप अपने घर में कुछ गंदा देखते हैं तो क्या करते हैं, साफ कर लो, क्लीन इट इमीडिएटली। अब किसी का वेट थोड़ी करेंगे या इग्नोर थोड़ी करेंगे, गिर गए तो फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है, आप किसी को बुलाओगे कि साफ कर देते में आप निकल गए और आप गिर गए वहाँ से, तो क्या, अगर आपको दिखा पानी तो पोंछ दो भाई। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन ग्रुप, तो जब आप ग्रुप में आप होते हो तो आप कैसा फील करते हो, ठीक है, कॉन्शियस, कॉन्फिडेंट, एक्साइटेड। अब देखो कॉन्शियस तो ये थोड़ा नेगेटिव जाएगा, जब आप ग्रुप में होते हो तो आप जब भी कोई भी इस क्वेश्चन आ जाए ग्रुप में आप होते हो तो कैसा फील करते हो, कॉन्फिडेंट, कहीं पे भी होते हो तो आप कॉन्फिडेंट ही फील करते हो, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिविटी बताएगा, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी बताएगा, ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंट रहते हो हमेशा। तो बेस्ट ऑप्शन तो इसका यही है, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या है, अब ये कुछ, अब जैसे ग्रुप है, अब यहाँ तो ग्रुप बोल दिया, अब जैसे कि एक्साइटेड, अब बोल देता कि आप किसी गर्ल्स ग्रुप में बैठे हो तो बॉयज़ एक्साइटेड हो जाते कि यार गर्ल्स ग्रुप में जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, और कुछ उसी टाइम नर्वस भी हो जाएंगे कि सारी गर्ल्स होंगी, मैं अकेला ही होऊंगा तो कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, कॉन्फिडेंट। Will you ever bring non-vegetarian dish for lunch at your workplace where you have vegetarian colleague? अब यार ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ गई आपको नॉन एवर लगा दोगे, ठीक है, कि आप तो नॉनवेज खाते हो बट आपके जो आप यहाँ काम करते हो वहाँ पे जो आपके संग साथी हैं वो वेजिटेरियन है, तो आप क्या दोपहर में नॉनवेज लेके जाओगे, जब आपको पता है कि आपके दोस्त वगैरह या आपके संग साथी नहीं खाते तो उनको क्यों डिस्टर्ब करना, ठीक है, क्या उनको धर्म नष्ट करना, क्या पता वो उनके धर्म में नहीं हो खाने का और आप लेके जाओगे, तो एक तो वो आपसे फिर घृणा करेंगे, ठीक है, और फिर वो आपके संग नहीं बैठेंगे, फिर दोपहर का लंच नहीं करेंगे, होता है किसी किसी का। तो जब वो नहीं खाते तो नहीं खाओ, अपने घर पे बना लो, घर पे खा लो। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन आई गो आउट टू अ रेस्टोरेंट आई ईट माई हैंड कटलरी और आइदर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो जब मैं किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं अपने हाथ से खाता हूँ कि वहाँ पे जो कटलरी होती है, चम्मच वगैरह, उससे खाता हूँ, कि जो स्थिति पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि आप हाईवे पे जा रहे हो, ठीक है, अब हाईवे पे कोई ढाबे बने रहते हैं, ठीक है, और कोई होटल भी बने रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप हाईवे जा रहे हो, आपको पहले ही भूख लगी, आपने ढाबा देखा, ठीक है, तो ढाबे पे कोई सामान कटलरी कम रहती है, ठीक है, दाल रोटी खाना पड़ती है, तो वो तो हाथ से ही खाओगे, ठीक है। फिर आप थोड़ी आगे गए, फिर चलने के बाद फिर आपको एक 5 स्टार होटल मिल गया, ठीक है, 3 स्टार मिल गया, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको सब सुविधा मिलेंगी, ठीक है, बॉटल भी मिलेगी, टिश्यू पेपर मिलेगा, मतलब सब चीज़ें, कटलरी भी मिलेगी, तो आप उसको यूज़ करोगे। तो ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन हो गया ना, जैसा आपको मिलता जाएगा वैसा आप करते जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन कैसा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। I like to wear bright color cloth that will draw attention to me. मुझे चमकीले रंग के कपड़े पहनना पसंद है जो मेरी और ध्यान आकर्षित करते हैं। अब यार ये देखो, ये इसकी चॉइस है, ठीक है, जो बंदा होगा उसकी चॉइस है। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि डिपेंड, डिसएग्री। अब उसको पसंद है पहनना, जैसे आपको लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद है, आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, तो आप एग्री रहोगे उससे। ये तो नहीं है किसी को पसंद नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दोगे। आपको पसंद है तो आप वैसे कपड़े पहनो, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, एग्री, ठीक है। उसको पसंद है, यहाँ लिख दिया आई वियर लाइक, तो एग्री, ठीक है। किसी की चॉइस के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करो, आपको जो पसंद है वो पहनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू रिपीट योर क्लॉथ। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी उस पर डाला है, यूट्यूब पोस्ट डाली है, ठीक है, तो आप इसका आंसर देना। तो इसका आंसर कल डिस्कस करेंगे, जितने ज़्यादा वोट आएंगे उसके हिसाब से। और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको बता सकते हो, ठीक है। ये मैंने डाला है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और है क्वेश्चन बहुत इजी, पढ़ने में आपको इजी लग रहा होगा बट अच्छा है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है वो। अरे इसका 2 बार हो गया शायद। यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई बिलीव दैट आई एम द बेस्ट एट व्हाट कैन आई डू एट। अब ये अपने आप की तारीफ़ कर रहा है कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें बेस्ट हूँ। मेरा मानना है कि मैं काम पर जो कर सकता हूँ उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है। तो इसमें आप अपनी क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको साइकिल चलाते हो साइकिल चलाने में अच्छे हो, आप क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, तो आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो, तो यहाँ सही हो। जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो अच्छा सही बता रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यू नीड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक टू पे हाउस रेंट बट यू हैव टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग देन यू विल। तो देखो यहाँ पे वर्क आ गया है, ठीक है, फिर से वर्क आ गया तो अपन इम्पोर्टेंस किसको देंगे, पहले वर्क को, ठीक है, क्योंकि उसको जो रेंट भरना है, किराया भरना है रूम का, वो तो शाम को भी भर सकता है मीटिंग करने के बाद, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है कि अपने मित्र को अपना डेबिट कार्ड दे देंगे और पासवर्ड ही दे देंगे। अब ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी हो जाएगा, वो पूरे पैसे निकाल लिया तो। और सेम केस इसमें भी अपने मकान मालिक को दे देंगे। क्यों दे देंगे मकान मालिक को? बेस्ट ऑप्शन क्या है, मीटिंग ख़त्म होने के बाद कुछ पैसे निकाल के फिर दे देंगे, ठीक है। अपना पिन नंबर और एटीएम वैसे भी, और ओटीपी जो आता है वो वैसे भी किसी के संग शेयर नहीं करना चाहिए। When a salesman calls you regarding a bank loan on a credit card in the early morning, then तो क्या करोगे, सीधे गाली दे दोगे? जब कोई सेल्समैन आपको सुबह सुबह बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के बारे में कॉल कर देता है तो सीधे गाली निकलती है मुंह से वैसे तो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और मैनर्स के हिसाब से क्या बोलते हैं अपन उसको, आप चिढ़ जाएंगे और उसे गाली देंगे? गाली तो देंगे नहीं यार, ठीक है। आप विनम्रता से उसे कहेंगे कि भाई तू दोबारा कॉल ना लगाए और सुबह सुबह कॉल ना लगाए। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, ठीक है। अच्छे से बोल देंगे कि 6 बजे उसने कॉल लगा दिया, तो अच्छे से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ समवन पॉइंट्स आवर योर वीकनेस देन, अगर कोई अपनी आपकी वीकनेस बताता है तो आप क्या करोगे? जब कोई आपकी वीकनेस बताता है ना, जैसे मैं आपसे लोगों से बोलता हूँ कि आपको वीडियो में जो सजेशन होता है मेरे को बताइए, ठीक है, सजेशन जो भी हो कमेंट सेक्शन में दीजिए जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। अभी नया नया स्टार्ट किया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे आप लोगों के संग ही। जैसा जैसा आप सजेशन देते रहोगे वैसा वैसा मैं इम्प्लीमेंट करता रहूँगा, तो हो ही जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है कि आप अपनी कमजोरी के प्रति सचेत महसूस करेंगे, आपको गुस्सा आएगा या आप उस कमजोरी पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, कोई जब आपको वीकनेस बताता है तो आप उस पर काम करो, ठीक है। जैसे कोई बोल देता है कि भाई आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी। तो ये आपकी क्वालिटी बता रहा है वीकनेस, तो अगर आप इसको इंप्रूव करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो अच्छे अच्छे उसमें लेंगे अपन, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन यू ओवरहेड योर फ्रेंड टॉकिंग बैड अबाउट यू देन, जब आप अपने दोस्त के बारे में बुरा बोलते हो तो, मतलब इसमें क्वेश्चन में ये थोड़ा हिंदी गलत हो गई। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपका दोस्त आपके बारे में बुरा बोलता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? यू विल गेट लिटिल अपसेट, परेशान हो जाएंगे, या आपको गुस्सा आएगा, या आपको परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो परवाह नहीं करेंगे, अगर ये कोई स्ट्रेंजर बोलता है या कोई ऐसी व्यक्ति बोलता है तो अपन परवाह नहीं करते क्योंकि अपन को उससे मतलब नहीं होता। बट अपना दोस्त बोल रहा है, अपने बारे में बुरा बोल रहा है किसी और से, तो उससे जाके पूछेंगे भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, शायद उसको कोई दिक्कत हो गई है, जो अपने काम करती हो वो उसको पसंद नहीं आया हो तो वो बोल रहा हो, तो उससे जाके पूछेंगे। और तो अपन उस टाइम थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि ऐसा क्या काम कर दिया कि वो आपका दोस्त आपके बारे में बुरा बोल रहा है दूर शुरू से, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन तो पहला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू गेट फ्यूरियस विदाउट एनी रीज़न, आप बिना किसी कारण के क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अक्सर, अक्सर हो गए तो ये तो नहीं है, कभी कभी बिना कारण के कभी कभी गुस्सा क्यों होंगे, कारण होगा तो नहीं, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कभी कभी, कभी नहीं। बिना कारण के गुस्सा होना तो बेकार ही है। यू वर अ चेन स्मोकर, आप चेन स्मोकर हो, चेन स्मोकर बोलते हैं, चरसी बोलते हैं, अरे जो गंजेड़ी टाइप जो पीते रहते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। बट ऑन 1 जनवरी 2022, तो 1 जनवरी को आपने रिजोल्यूशन लिया कि आज के बाद मैं मतलब पीऊँगा नहीं, ना कुछ खाऊंगा, सिगरेट ना पीऊँगा, ना स्मोक करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, 1 जनवरी के बाद। बट 2 महीने बाद आपका दोस्त मिला और उसने आपको ऑफ़र किया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड विल स्मोक, एक्सेप्ट कर लोगे और पीने लगोगे कि इसको मना कर दोगे कि स्मोक करोगे कभी कभी? तो देखो ये तो बेकारी ऑप्शन है, जब आपने रिजोल्यूशन ले लिया है कि कभी पीना नहीं है तो क्यों पियोगे फिर, ठीक है, फिर मतलब ही क्या हुआ रिजोल्यूशन लेने का? तो बेस्ट आंसर क्या है, सीधे मना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ क्रिसमस सेलिब्रेशन, अब क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है इन योर ऑफिस। देखो ऑफिस की बात हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क की बात हो गई है, मतलब वर्क हो गया, यहाँ पे वर्क आ गया और वर्क को इम्पोर्टेंस देना है पहले। तो अपन कौन सा आंसर देखेंगे जिसमें वर्क को इम्पोर्टेंस दी जा रही हो? फर्स्ट फिनिश दोज टास्क एंड देन टेक अ पार्ट इन द सेलिब्रेशन, तो बेस्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ही दिख रहा है, ठीक है। अब फिनिश द टास्क नेक्स्ट डे तो करेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। नॉट टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, अब ऐसा तो है नहीं कि काम में व्यस्त रहेंगे, सब चीज़ जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर यूरिनेटेड इन अ पब्लिक ड्यू टू अर्जेंसी,
क्या आपने मतलब बहुत अर्जेंट में पेशाब किया है पब्लिक में? तो इसका आंसर आपको क्या लगता है? नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज। तो देखो आप इसका आंसर बोलोगे कभी कभी, ठीक है, पता है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कभी कभी लगाएंगे, ठीक है। बस अगर आपको मैनर्स हैं और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और स्वच्छ ही रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, यहाँ शौच वहीं शौचालय वाला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो अपन को कभी नहीं, बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आपको गुड मैनर्स हैं, ठीक है, कि आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ बना हुआ टॉयलेट वहीं जाएंगे, इमरजेंसी कितने भी हो रोक के रखेंगे, घर आके करेंगे, नहीं तो कहीं होटल से रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन तो है कभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोइंग अबव एंड बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प कलीग एंड फ्रेंड इज एन एग्जांपल ऑफ गुड टीम स्पिरिट, एक्सट्रोवर्ट नेचर एंड गुड मोरल स्टैंड। सहकर्मियों, अब देखो यहाँ पे आ गया सहकर्मियों और दोस्तों की मदद करने के लिए जो आवश्यक है उससे ऊपर और जाना, इसका उदाहरण है अच्छी टीम भावना का, बहुकर्मी स्वभाव का या अच्छे नैतिक मानव का, ठीक है। तो ये तो अच्छी टीम भावना भी है। अब पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोड़ो, फर्स्ट सेकंड इसमें से ही हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ये हो जाएगा, सेकंड बेस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है समटाइम्स यू आर नॉट एज ट्रस्टवर्दी एज रिक्वायर्ड बाय द टीम। कभी कभी आप उतने भरोसेमंद नहीं होते जितनी टीम की आवश्यकता होती है। अब इसमें आप क्या लगोगे? ट्रू फॉल्स कांट से, कह नहीं सकते, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का आंसर भी अपन नेगेटिव ही लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। अब ये देखो टीम की बात चल रही है, तो टीम में ऐसा तो नहीं टीम सपोर्ट करती है हमेशा। अब आप अभी अगर विराट कोहली का लोगे तो वो उतने भरोसेमंद नहीं हो पा रहे हैं, बट टीम का तो हिस्सा है और सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन आगे देंगे वो अपना परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर भी क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ टीम लीडर। अब टीम लीडर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? टीम स्पिरिट होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ठीक है, टीम भावना, निस्वार्थता। तो क्या होना चाहिए? बोथ होना चाहिए, दोनों चीज़ें जरूरी हैं टीम लीडर में। टू गुड फ्रेंड्स फाइट विथ ईच अदर। अब ये यहाँ पे लिखा है गुड फ्रेंड। अब आप क्या बोलोगे कि नहीं सर लड़ाई हो जाती है कभी कभी। अब उसने लिख दिया टू गुड फ्रेंड, इतने अच्छे दोस्त हैं, भाई जैसे रहते हैं कि कभी लड़ते ही नहीं है। तो जब लिख दिया टू गुड फ्रेंड, तो जब अच्छे दोस्त हैं तो कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू डोंट लाइक टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेना आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो असत्य है, नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव आंसर, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगी, आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे, आपके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक स्टेशन की, ठीक है, तो आपको सब लेना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर अ टीम लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वन ऑफ योर टीम मेंबर इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम। तो आप एक ऐसे संगठन में टीम लीडर हैं जहां आप में से एक टीम का सदस्य है जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। तो आप क्या करेंगे? उसे इस्तीफा देने के लिए, अरे इस्तीफा देने तो सबको प्रॉब्लम रहती है, आपको भी कभी प्रॉब्लम होगी, उसको भी है, तो नहीं हो पाता कंसंट्रेट काम पे। तो इस बार में क्या होंगे, उससे बात करेंगे, उसकी समस्या का पता लगाने के लिए उससे बात करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे कहेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। सबकी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन होते हैं, बस कोई पूछने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको हो गया 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेशन मिलते रह रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करके बताइए कैसा सेशन दे रहा हूँ मैं, और कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।